खींच रहे हैं, दिखाओ जैसे भी होता है ऐसे करो, बिल्कुल ऐसे क्यों फोटो खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं ई न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। जैसे कि सोशल मीडिया पर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वूल बोर्ड का जो स्टॉक यहां पर जमा हुआ था बड़ी ब्राह्मणा के अंदर करथोली पंचायत में, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि इसकी वजह से जो कीड़े थे आसपास के गांव में पूरे फैल चुके थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि खाने वगैरह में पूरे घर में कीड़े ही कीड़े हो चुके थे। वूल बोर्ड की हम तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में जैसे ही बात को उछाला गया, उसके बाद आज डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे ये शीप वूल स्टोरेज प्लांट बड़ी ब्रह्मणा के करथोली इलाके में था। इसमें काफ़ी देर का ये बंद था, 2021 के बाद ये खुला ही नहीं, जिसकी वजह से इस वूल में कीड़े पड़ चुके थे और कीड़े आसपास के जितने भी घर थे उन घरों में घुस गए थे, जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मीडिया में ये बात उछाली गई तो आज यहाँ पर डायरेक्टर साहब भी पहुँचे और आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे अभी इसे सैनिटाइज केमिकल वगैरह मारा गया है ताकि कीड़े ख़त्म हो सकें। और देखिए किस तरीके से कुछ लोग हमें मना भी कर रहे हैं वीडियो बना। डेवलपमेंट बोर्ड वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर की मदद से वो क्लोज़ किया गया। उसके बाद शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में यहाँ के मुलाजिम चले गए और जो इसके एसेट्स थे वो भी शीप हस्बेंड्री को हवाले हो गए। उसमें हमारे ज़िम्मे ये आ गया, कुछ वूल बहुत सारी क्वांटिटी थी जो हमने फेज़ मैनर में यहाँ से निकाली है। लेकिन आज के डेट में यहाँ बड़ी ब्रह्मणा जो ये करथोली का हमारा वूल बोर्ड का स्टोर है, इसमें कोई 3 लाख किलोग्राम के करीब ये वूल पड़ी हुई है अभी। तो आपने जब देखा यहाँ पर क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है गर्मियों में, तो कुछ कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। यहाँ के लोगों को कुछ समस्या आ गई थी, तो इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। इसका नोडल अफसर मैं हूँ, मैं डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री कश्मीर हूँ, वूल बोर्ड का नोडल अफसर इस वक्त मैं हूँ। तो मैंने इनके साथ कमिटमेंट की थी कि मैं ऑन स्पॉट आकर के डिसीजन ले लूँगा क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमने एक टेंडर निकाला हुआ था। टेंडर में हमारे यहाँ जम्मू के पार्टिसिपेंट कुछ आए थे, उनमें से एक आदमी को अलॉटमेंट होनी थी। आज ही हमने डिसाइड किया कि उसको अलॉटमेंट करेंगे। वो कोई 85,000 किलो के करीब ले जाएगा। उसके बाद आज ही 3 साढ़े 3 बजे हमने और एक टेंडर फ्लोट किया। आपको मालूम ही है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हम अपने तरीके से इसको डील नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के तरीके से, रूल्स के तरीके से डील करना है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, आज ही और एक टेंडर फ्लोट किया है, उसमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें मैक्सिमम क्वांटिटी इसी 1-2 महीनों में ये निकल जाएगी यहाँ से। रहा सवाल अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका जो असुविधा उनको हो गई है, तो उस सिलसिले में हमने जो भी मेजर्स लेने हैं, मैंने यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ शीप हस्बेंड्री जम्मू का, पर्टिकुलरली जो यहाँ पर हमारी लेबॉर्ट्री है और यहाँ ये प्रिंसिपल ट्रेनिंग क्लास है, इनको मैंने कश्मीर से ही रिक्वेस्ट की थी कि इसका समाधान कीजिए। तो इन्होंने स्प्रे वगैरह करके यहाँ देखा, आपने अभी खुद ही देखा कि कोई कीड़ा वगैरह नहीं है इस पर। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है इस पीरियड में, जब तक हम इसको क्लियर करें, तो इमीडिएटली हम एक्शन ले लेंगे, हम इसको स्प्रे करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जा कर के ही एक ऑर्डर दे दूंगा कि जो यहाँ खिड़कियाँ खुली हैं उनमें भी नेट लगा लेंगे हम, ताकि मुकम्मल ये फुल प्रूफ हो जाए, लोगों को कोई असुविधा ना हो जाए। तो जब तक ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। उसके डिस्पोजल के बारे में उनसे हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे और अकॉर्डिंगली हम ये काम कर देंगे। मैं नाम शीप हस्बेंड्री के डायरेक्टर डॉक्टर रफीक जी हमारे साथ जुड़े थे। इनके साथ भी हमने बातचीत करने की कोशिश की गई। इनकी ओर से कहा जा रहा है जो कीड़े वगैरह फैल रहे हैं उनसे जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी, और जो यहाँ पर स्टॉक इकट्ठा हुआ है उसको भी टेंडर करके जल्द से जल्द इस गोडाउन को खाली कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को जो परेशानी काफ़ी दिनों से आ रही थी उससे लोगों को राहत मिले। अभी ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये गोडाउन खाली होता है और लोगों को जो परेशानी आ रही है उस परेशानी की राहत किस हद तक मिलती है।